Hello, class 6 student. Let's see start our chapter number 4, the miller of D. D का मिलर, मिलर कौन? चक्की चलाने वाला। ठीक है, तो एक पोयम है जिसको लिखा है चार्ल्स मैके ने, और इसमें कंपैरिजन बताया है राजा के बीच में और मिलर के बीच में। दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस पोयम को पढ़ के हम लोग समझेंगे। लेट स्टार्ट. Okay, speak with me and understand the what is word meaning is there, because it is poem, so different meaning is a different word there. Let's start. There dwelt a miller, hale and bold. Hale and bold means होता है बच्चों खुश और ताकतवर, मजबूत। ठीक है, तो beside the river D. D क्या है? एक नदी का नाम है, river D. There dwelt a miller, एक बिसाइड द रिवर। ठीक है, रिवर के बिसाइड, रिवर के बगल में एक मिलर का घर था। ड्वेल्ट मीन्स रहने की जगह, मतलब घर था, वो रहता था वहाँ पे। वो कैसा था? हेल एंड बोल्ड, मतलब स्वस्थ था और स्ट्रांग था, हष्ट पुष्ट था, आप ये कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक मिलर रिवर नदी के किनारे, रिवर डी नदी के किनारे रहता था, जो एक हष्ट पुष्ट और हंसमुख सा व्यक्ति था। He worked and sang from morn till night. M-O-R-N. Morn means यहाँ हो गया बच्चों मॉर्निंग। ठीक है, He worked and sang from morn till night. वो सुबह से लेके शाम तक काम करता और गाना गुनगुनाता रहता, गाना गाता रहता। No lark more blithe than he. Blithe means होता है यहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा खुश। तो एक लार्क पक्षी होता है जो गाता रहता है, तो वो जो लार्क पक्षी है उससे भी ज़्यादा ये खुश है। ये हमेशा ये गुनगुनाता रहता है जब भी ये काम करता है, और ये सबसे ज़्यादा खुश है, ये एक पक्षी से भी ज़्यादा। एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग। यहाँ बर्डन का मतलब है बच्चों भार नहीं, वैसे भार होता है पर यहाँ पे है इम्पोर्टेंट। तो ये उसके गाने की विशेषता है, उसके गाने का महत्वपूर्ण है उसका गाना, कि जिसकी वजह से वो हमेशा खुश रहता है। गाने की वजह से नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से वो गाना भी गाता है। फॉर एवर यूज टू बी, और वो हमेशा ये गाता है, क्या गाता है वो? आई एनवी नो बडी, नो नॉट आई एंड नो बडी एनवियस मी। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और मुझसे भी कोई ईर्ष्या नहीं करता, यानी कि मैं किसी को देख के जलता नहीं हूँ और कोई मुझे देख के भी नहीं जलता। तभी क्या होता है, उस जो जगह का जो राजा है वो वहाँ से निकलता है और इसके गाने को सुनता है। तो वो कहता है ना कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और ना कोई मुझसे ईर्ष्या करता है, तो राजा इसको सुनता है। और जब राजा इसको सुनता है तो राजा क्या कहता है? राजा कहता है डाउट। डाउट मतलब होता है यू आर। ठीक है, पहले की जो आपकी जो लैंग्वेज होती थी, इंग्लिश लैंग्वेज जो ओल्ड चलती थी, जिसमें पोएम होती थी, तो पोएम में इस तरह के वर्ड यूज़ करते थे। ओके, तो दाउट मीन्स हो गया यू आर। दाउट रॉन्ग माई फ्रेंड, मेरे दोस्त तुम तो एकदम गलत हो। सैड गुड किंग हेल, राजा का नाम था हेल। राजा ने कहा कि मेरे दोस्त तुम तो गलत हो। एज रॉन्ग कैन बी, बहुत गलत जो भी हो सकता है वो गलत है, कि सब चीज़ गलत है, यानी कि जो तुम गा रहे हो ये गलत है, कि तुमसे कोई जलता नहीं है और ना तुम किसी से जलते हो, ये चीज़ गलत है। मतलब वो जो गा रहा है इस चीज़ के बारे में कहा उसने। फॉर कुड माई हार्ट बी लाइट एज दाइन, दाइन मीन्स हो गया मतलब योर, मतलब तुम्हारे जैसा। तो कहता है क्या मेरा दिल भी तुम्हारे दिल के जैसा नहीं हो सकता? तो उसकी क्या इच्छा है? आई वुड ग्लैडली चेंज विद दी मीन्स यू, तो मैं अपना जो दिल है तुम्हारे दिल से बदलना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारा दिल खुश है, मैं भी अपने दिल को खुश रखना चाहता हूँ। एंड टेल मी नाउ व्हाट मेक्स दी सिंग। ठीक है, और मुझे तुम ये बताओ कि जो तुम्हारा जो गाना है वो कैसे तुम इसको करते हो? विथ वॉइस सो लाउड एंड फ्री, तुम्हारी जो वॉइस है बहुत ही लाउड है, बहुत ही मुक्त है, बहुत ही अच्छे से तुम गाते हो, बहुत ही तेज़ी से तुम गाते हो और एकदम फ्री हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। वाइल आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, दो आई एम किंग, मैं राजा हूँ लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ।
beside the river Dee, रिवर नदी के किनारे। अब इतनी बात वो राजा उसको बोल देता है। द मिलर स्माइल्ड, मिलर मुस्कुराता है, एंड डॉफ्ड हिज कैप, और अपनी कैप उतारता है। डॉफ्ड मीन्स होता है किसी के सम्मान के लिए, किसी को ग्रीट करने के लिए कैप को उतार देना, ठीक है, उसी को कहते हैं ड्रॉफ्ड। क्योंकि वो राजा था और वो उसका सब्जेक्ट था, मीन्स प्रजा थी, तो उसने राजा जब पूछा क्वेश्चन तो उसने अपनी कैप को उतारा। उसने बोला आई अर्न माई ब्रेड, कोथ ही, या कोथ का मीन्स है कहा, सैड, ओके, ऐसे ID, सैड मीन्स कहा। आई लर्न माई ब्रेड कोथ ही, उसने कहा मैं अपनी ब्रेड कमाता हूँ, मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ। आई लव माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। आई लव माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से प्यार करता हूँ। आई लव माई चिल्ड्रन 3, मैं अपने 3 बच्चों से प्यार करता हूँ। आई ओ नो पैनी, आई कैन नॉट पे, और मैंने ऐसा किसी से कोई भी उधार नहीं लिया है जिसको मुझे चुकाना पड़े। आई थैंक द रिवर डी, और मैं रिवर डी जो है उसका भी धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है? दैट टर्न्स द मिल, दैट ग्राइंड द कॉर्न, क्योंकि उस देखो जब नदी से आपने देखा होगा हाइड्रोसिटी जनरेट होती है, और उससे क्या होता है, कुछ वो ऐसी भी चीज़ें कर देते हैं पुराने ज़माने में जो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बन पाती होगी आई थिंक, लेकिन उसकी जो धारा होती है, उसकी जो लहर होती है, उससे क्या होता है, वो उसकी जो चक्की है, पवन चक्की जो है वो चल रही है, उसकी पवन चक्की है, जो भी चक्की है उसकी, तो वो चल रही है, तो वो क्या करती है, उसकी रिवर की जो करंट है, रिवर की जो धारा है, वेव्स है, उससे उसकी चक्की चलती है और उसका जो कॉर्न है वो ग्राइंड होता है, पिसता है। डेट फीड्स माई बेब्स एंड मी, और जो मेरे बच्चों का और मेरा पालन पोषण करता है, यानी कि जिसको हम लोग खा के जीवित रहते हैं। तो मैं थैंक हूँ इस नदी का भी। उसके बाद राजा जाता है और जाते जाते बोलता है गुड फ्रेंड सैड हेल, राजा हेल कहते हैं गुड फ्रेंड, बहुत अच्छी बात है। एंड साई द वाइल, और फिर थोड़ी सी गहरी सांस लेता है। फेयरवेल, गुड बाय एंड हैप्पी बी, और हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। फिर वो बोलता है बट से नो मोर इफ़ दावेस्ट बी ट्रू, दावेस्ट का मतलब होगा यू वुड, और ये कभी बात किसी से मत कहना कि ये बात सही नहीं है। कौन सी बात सही नहीं है? डैट नो वन एनवियस दी, दी मीन्स यू, ठीक है, और ये बात कि तुम किसी से मत कहना और दोबारा मत बोलना कि तुमसे कोई जलता नहीं है। मैं तुमसे जलता हूँ, मैं तुमसे जलता हूँ, तुम्हारी खुशी से जलता हूँ। क्यों? द मेली कैप इज़ वर्थ माई क्रोन, तुम्हारी जो ये कैप है जिसको पहन के तुम चक्की चलाते हो, ठीक है, तो वो मेरे क्राउन से ज़्यादा कीमती है क्योंकि तुम ज़्यादा खुश हो। द मील माई किंगडम फ्री, और तुम्हारी जो ये मील है, तुम्हारी जो ये चक्की है, ये मेरे किंगडम से ज़्यादा प्रीसियस है। सच मैन एज दाउ आर इंग्लैंड बोस्ट, बोस्ट मतलब प्राउड, ठीक है, बोस्ट मीन्स प्राउड, यहाँ पे प्राउड आएगा, और आप जैसे जो लोग हैं वो हमारे इंग्लैंड का प्राउड है। ओ मीलर ऑफ डी, ओ डी नदी के मीलर, ठीक है, तो ये थी। तो इसका मतलब जो राजा था वो थोड़ा सा दुखी था, उसके पास जिम्मेदारियां थी, और जिम्मेदारी की वजह से वो ज़्यादा टेंशन में भी रहता था। जो जिसके पास ज़्यादा काम होगा ज़्यादा टेंशन में होगा, लेकिन टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बताया है कि ये कैसा था, फ्री था, और राजा कैसे था, थोड़ा सा बाउंडेशन था उसको वर्क का, तो कंपेरिजन ये बताया गया। ओके, नाउ रीड द आंसर वेबलरी। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, तो ये आप देखेंगे और लिखेंगे। और व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम, इस पोएम की थीम क्या है, तो हैप्पीनेस एंड कॉन्टेंटमेंट, यानी कि खुशी और संतोष ही इसका थीम है। लेट्स सी द टिक द करेक्ट ऑप्शन। रॉन्ग एज रॉन्ग कैन बी, तो हो गया नंबर 1, ठीक है, इसको आप देखिए जल्दी से, और यहाँ जाइए आप मैच इट, लेट्स सी। तो ये डिफरेंट मीनिंग है आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। अपने सेकंड वीडियो भी बना दिए हैं, और ये बेटा ये आपको करना है। ओके, इसमें क्या बताया है, हेयर एज अ सम एग्जेक्टिव, कुछ एग्जेक्टिव वर्ड है, विच वंस वुड यू यूज टू डिस्क्राइब द किंग एंड विच वंस फॉर द मिलर, तो मिलर के लिए कौन से होंगे और राजा के लिए कौन से होंगे। जस्ट लाइक अनहैप्पी, तो राजा कैसा था, अनहैप्पी था, तो यहाँ पर राजा की तरफ लिखोगे। हैप्पी कौन था, मिलर था। डिसऑनेस्टेड, यहाँ पर डिसऑनेस्टेड तो कोई भी नहीं था, सब ऑनेस्टी थे, वो भी ऑनेस्टली बताया, उसने बताया। केयरिंग मतलब ज़्यादा देखभाल कौन करता था, तो मिलर करता था, अपने उसके लिए, घर के लिए ध्यान रखता था, घर का पहले, फ्रेंड्स का, वाइफ का, बच्चों का। फ्री कौन था, तो फ्री भी मिलर ही था। सैड कौन था,
सैड किंग था। मिसेबल माने कि जिसकी दशा बहुत ही दयनीय थी, वो कौन था? वो राजा ही था, दुखी था बेचारा। और कंटेनमेंट कौन था? ये मिलर था। हेल्दी कौन था? मिलर था। फ्रैंक कौन था? ये मिलर था। वेल्दी कौन था? वेल्दी तो राजा था, ठीक है। वेल्दी कौन था? राजा था, उसके पास धन था। और एफ्लुएंट कौन था? एफ्लुएंट भी राजा था, समृद्ध था। लॉयल कौन था? ये राजा ही था। सेटिस्फाई कौन था? मिलर था। और हार्ड वर्किंग कौन था? ये भी मिलर ही था। तो ये आपके एग्जेक्टिव वर्ड है जिसको आपको इसको करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके, चलिए।